नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको अपने छत पर रखे हुए गमलों में लगे हुए पौधों का अपडेट दे रहे हैं, जिन्हें हम जैविक खाद देते हैं। किचन वेस्ट के खाद से हम इनकी ग्रोथ बढ़ाते हैं। ये आप देख रहे हैं, बेलपत्री का पौधा गमले में लगा हुआ है और अच्छी ग्रोथ है, पर्याप्त इसकी ग्रोथ हो रही है। बेलपत्री भी अच्छी हमें मिल रही है और इसकी शाखाएं भी अच्छी तरह बढ़ रही हैं। हम इन पौधों को, छत पर रखे हुए पौधों को किचन वेस्ट मटेरियल का खाद देते हैं। केले का खाद, फलों के छिलकों का खाद, सब्जियों का खाद आदि हम इनको देते हैं, जिससे इसकी ग्रोथ, इन पौधों की ग्रोथ अच्छी हो। तो ये हमने दिखलाया आपको बेलपत्र का पौधा। दूसरा आपको हम गमले में दिखला रहे हैं, ये चंपा का पौधा ये हमने कटिंग से लगाया हुआ था और अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप देखिए, चंपा के पौधे की मोटाई भी अच्छी हो रही है, पत्तियां भी हरी भरी आ रही हैं। इनमें भी हम इन सभी पौधों में किचन वेस्ट मटेरियल का खाद, लिक्विड खाद देते हैं। इसमें हमने साइड में धनिया की पत्ती भी डाल दी थी, बड़ा गमला था। आप देखिए, धनिया की पत्ती भी पर्याप्त हमें इस गमले से मिल रही है। पत्ती को हम निकाल लेते हैं प्रतिदिन और पत्ती की ग्रोथ अच्छी हमें मिल जाती है और हमें घर से शुद्ध ऑर्गेनिक धनिया की पत्ती मिल जाती है। अगला पौधा ये गुड़हल का पौधा है। गुड़हल के पौधे को भी हम गमले में लगाए हुए हैं। गुड़हल में भी हम चाय की पत्ती, 2 चम्मच चाय की पत्ती को गमले में 15 दिन में एक बार डाल देते हैं, जिससे इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग भी हमें अच्छी तरह मिल जाती है। फ्लावर्स भी अच्छे आते हैं और ग्रोथ भी इसकी अच्छी हो रही है। इसमें हमने कुछ सब्जी, टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं इस गमले में। धनिया की पत्ती आप देखिए, बारिश के मौसम में आप भी इस प्रकार धनिया को गमलों में लगा सकते हैं। ये 2 टमाटर के पौधे गमले में लगे हुए हैं, बड़ा गमला है और इसमें अच्छी पत्ती भी आ रही है। इनको हम टमाटर के पौधों को इसके बाद बड़े गमले में, बड़े हो जाएंगे तो बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये इस गमले में हम धनिया की पत्ती अच्छी प्राप्त कर लेते हैं। आप देखिए, अच्छी ग्रोथ हो रही है। हमने जब धनिया को बोया था उस समय भी आपको हमने एक वीडियो के माध्यम से बोने का भी समय बताया था। ये हमारा 15-20 दिन में हमारे गमले में पत्तियां अच्छी होने लगी हैं। इसके बाद आप देखिए, अगला पौधा हम दिखला रहे हैं आपको, नींबू का पौधा। ये नींबू का हमारा इस गमले में लगा हुआ 4-5 साल का पौधा है। नींबू में भी हम जैविक खाद डालते हैं। सब्जियों के छिलकों, फलों के छिलके और केलों के छिलके आदि का खाद हम 15 दिन में अप्लाई कर देते हैं। इसकी ग्रोथ आप देखिए, 3 साल का पौधा है, फ्लावरिंग भी अच्छी आ रही है, ग्रोथ भी अच्छी इस पौधे की है। तो ये नींबू का पौधा, फलदार पौधा हम छत पर अपने गमले में लगाए हुए हैं। इसके बाद ग्रो बैग में आपको दिखला रहे हैं। ग्रो बैग में ये औषधीय पौधा है। औषधीय पौधों में विशेष खाद की आवश्यकता नहीं होती। ये हमने जब पारिजात का पौधा जब हमने लगाया था दोस्तों, वो वीडियो भी हमने आपको डाला था, आप देख रहे होंगे। जब हम नर्सरी से लाए थे, बिल्कुल मरणासन अवस्था में ये पौधा था और हमें भी लग रहा था कि ये पौधा मर जाएगा, बच नहीं पाएगा। लेकिन औषधीय पौधों में सरवाइव करने की बहुत अधिक क्षमता होती है और औषधीय पौधे विभिन्न वातावरण में अपना अनुकूलन बनाए रखते हैं और यही हुआ। आप देखिए, पारिजात के पौधे की अच्छी ग्रोथ होने लगी है। गर्मी में भी इसकी ग्रोथ हम आपको दिखलाते रहे, गर्मी में भी अच्छी ग्रोथ हुई। और ये आप देखिए, इसको हमने सहारा दिया है पारिजात के पौधे को। इस प्रकार ग्रो बैग में आप भी पारिजात का पौधा लगा सकते हैं। बहुत ही धार्मिक महत्व का पौधा है।
ये हमने लकड़ी से सहारा दे दिया है और अच्छी ग्रोथ कर रहा है। पारिजात के पौधे को ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग से लाया गया था और विष्णु जी के प्रिय फूल रहते हैं, शिव जी के भी प्रिय फूल हैं। इसके जो सफ़ेद फूल होते हैं, कई वीडियोज हमने सफ़ेद पारिजात के फूलों के भी वीडियो डले हुए हैं। आप धार्मिक पौधों की प्लेलिस्ट को वॉच करेंगे तो धार्मिक पौधों की प्लेलिस्ट में आपको इसके फूलों के भी महत्व का वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये रियो प्लांट, ये लो केयर प्लांट हम गमले में छत पर रखे हुए हैं और ये रियो प्लांट है, लो केयर प्लांट है। बेबी पप से इसके निकलते हैं, ज़्यादा इसको पानी की भी आवश्यकता नहीं रहती और इजीली ग्रो हो जाता है और ये हमेशा आपके साथ बना रहता है। 15 दिन भी आप इसको पानी ना दें तो अपना ये अनुकूल वातावरण बना लेता है और इसी प्रकार हरा भरा रहता है। अगला दोस्तों आपको धतूरे का फूल दिखला रहे हैं। श्रावण मास लग रहा है, ये फूल धतूरे का सुबह खिला हुआ था, अब शाम हो गई है तो ये मुरझा गया है। हम शाम को 5:30 बजे के बाद ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि छत पर अधिक धूप थी, तो अधिक तेज़ धूप में हम वीडियो नहीं बना पाए। ये ग्रो बैग में हमने इसको धतूरे के पौधे को लगाया हुआ है। धतूरे के फूल जो है ये शिव जी के 5 पुष्पों में से एक फूल है। तो धतूरे का फूल का और फल का दोनों को अर्पित किया जाता है शिव जी को। तो आप इस श्रावण मास में धतूरे के फूल और फल को शिव जी को भी अर्पित कर सकते हैं। अब अगला पौधा है धार्मिक पौधा आंवला। ये आप देखिए गमले में हम लगाए हुए हैं। आंवले की भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। आंवले में सभी देवताओं का वास रहता है और लक्ष्मी जी का विशेष रूप से वास रहता है। लक्ष्मी जी प्रसन्न रहते हैं जहाँ आंवले का पौधा रहता है। सभी देवता इस पौधे में वास करते हैं और आंवला लगाने से हमें सकारात्मक फल मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है और आंवले का पौधा हमें आंवले के फल भी देता है। अब अगला हम दिखला रहे हैं आपको केले का पौधा। दोस्तों गर्मी के मौसम में हमने पानी इसको दिया। गर्मी के मौसम में ये केले का पौधा भी हमारा मरणासन्न हो गया था, लेकिन सब्जी के छिलकों का खाद, केले का खाद और फलों के छिलकों का खाद हम 15 दिन में इसमें अप्लाई करते रहे और आप देखिए बारिश के समय में अच्छी ग्रोथ कर रहा है केले का पौधा। इसे हम गमले में लगाए हुए हैं। केले का पौधा भी पूजनीय होता है, पूजा की जाती है और इसका धार्मिक महत्व भी है और केले के पत्तों का उपयोग पूजा के लिए किया जाता है। जब पूजा में केले के पत्ते का उपयोग किया जाता है तो आप इस प्रकार केले को भी आप लगा सकते हैं अपने घर के गार्डन में। अगला आपको दिखला रहे हैं दोस्तों गुलाब का पौधा। ये गुलाब के भर के फूल आ रहे हैं। इस समय आप कटिंग से गुलाब को लगा सकते हैं। कटिंग से आप आसानी से गुलाब को लगा सकते हैं। ये फ्लावरिंग आप देख रहे होंगे, अच्छी फ्लावरिंग आ रही है। हमारे पास 10 गमले हैं गुलाब के। कुछ गमले हम अपने पोर्च में रखे हुए हैं और कुछ गमले छत पर रखे हुए हैं। तो ये छत पर आपको फ्लावरिंग दिखला रहे हैं। सभी पौधों में अच्छी फ्लावरिंग आ रही है गुलाब के पौधों में और ग्रोथ भी अच्छी हो रही। इस समय आप गुलाब के पौधे को कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। ये इसके बाद ये भी गुलाब का पौधा है। गुलाब के पौधे में ये आप कलियां भी बन रही हैं और फ्लावरिंग भी आ रही है। और ये हम विन का सदाबहार का पौधा, सफ़ेद सदाबहार का पौधा लगाए हुए हैं। इसको सदाबहार के पौधे को आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको हम दिखला रहे हैं पोर्चुला का, जो हम पोर्चुला का ये पौधा
इसको घना बनाकर हम अपने ये ग्रो बैग में लगाए हुए हैं और इसमें भर भर के फ्लावरिंग दोपहर तक फ्लावरिंग भर भर के आती है, आप देख रहे होंगे। और ग्रो बैग में अच्छी तरह ये ग्रोथ कर रहा है। तो इस प्रकार आप भी इन पौधों को अपने छत पर लगा सकते हैं। और हमने टायरों का भी उपयोग किया हुआ है। ये छत पर हमने टायर के टुकड़े, स्कूटर के टुकड़े ही हमने टांगे हुए हैं। स्कूटर के टुकड़ों में इनमें भी फ्लावरिंग पोर्चुलाका की कटिंग हमने लगाई हुई है और इनमें भी सुबह हमारे दोपहर तक फ्लावरिंग अच्छी आती है पोर्चुलाका। और ये हमने छत पर हैंगिंग बास्केट में टर्टल वाइन के पौधे लगाए हुए हैं। इसकी कटिंग बहुत इजीली बढ़ जाती है। ये आप देख रहे होंगे हैंगिंग बास्केट। तो हैंगिंग बास्केट हमने लटकाई हुई हैं अपने छत पर और इनमें हमने टर्टल वाइन लगाई हुई है। टर्टल वाइन ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसकी आप एक कटिंग ले लें, इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में आप इसको टर्टल वाइन को लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। बहुत तेज़ी से बढ़ती है ये वाइन। तो इस प्रकार आप हैंगिंग बास्केट में भी इसको लगा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम अपने छत पर ये पौधे डेवलप कर रहे हैं। जैविक फर्टिलाइज़र के द्वारा डेवलप कर रहे हैं। और आप भी इस प्रकार जैविक खादों का उपयोग करके अपने छत पर गार्डनिंग कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन की प्लेलिस्ट वॉच करें। और होम गार्डनिंग से संबंधित गृह वाटिका की प्लेलिस्ट अवश्य वॉच करें। उसमें 400 वीडियोज हमारे अपलोड हैं। धन्यवाद।